हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्व कर चुका था। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से और देखेंगे कि ये सम्स कैसे होगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरी पुरानी वीडियोज़ लीनियर इनइक्वेशन की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ चेकआउट करके यहाँ पर आइए, ताकि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाए और आप लीनियर इनइक्वेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक सम्स में ईजिली अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Given 20 minus 5x less than 20 minus 5x less than 5 into x plus 8. Find the smallest value of x. Smallest value of x अगर x जो है वो इंटीजर हो, अगर x जो है वो होल नंबर हो, अगर x जो है वो नेचुरल नंबर हो। क्लियर, चलिए देखते हैं। 28 implies 20 minus 5x less than 5x plus 40, 5 8 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 और 40 प्लस 40 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -40 लेस देन 5x माइनस 5x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x इम्प्लाइज -20 लेस देन 10x इम्प्लाइज -20 बाई 10 लेस देन x, 0 से 0, देयरफॉर -2 लेस देन x और x ग्रेटर देन -2। क्लियर, x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा। तो अगर हम नंबर लाइन को प्लॉट करें, ये रहा नंबर लाइन, यहां पर है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये है x डैश, ये है x। बोलिए क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, नंबर 1 क्या बोला, नंबर 1 बोला कि x बिलोंग्स टू i, इंटीजर, x बिलोंग्स टू i, दैट मीन्स इंटीजर। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इसका, देखिए x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है -2 से, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या है इसका, -1। बोले क्लियर है, नेक्स्ट इंटीजर इसका क्या है, -1 है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा -1, क्योंकि -2 के बाद -1 आता है ग्रेटर में। ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया इज इक्वल्स टू भी नहीं है, इज इक्वल्स टू भी नहीं है, ग्रेटर देन है, तो -1 इसके जस्ट बाद है, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा -1। नंबर 2, x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो -2 के बाद -1 होल नंबर होगा नहीं, 0 ही आएगा सबसे छोटा में, ये हो जाएगा 0। क्लियर, और थर्ड में है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और बोला है कि x का जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा है, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, सीधा 1 है, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये तीनों हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए क्लियर है। इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, -2 से बड़ा कौन है, -1 है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो -2 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो -2 से बड़ा कौन है, 1 है नेचुरल नंबर में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 भी होता है अपना कंप्लीट। गुड, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या बोल रहा है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स का। क्या बोल रहा है, 4x माइनस 19 लेस देन 3x बाई 5 -2 लेस देन इक्वल्स टू -2/5 प्लस x। x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अगेन जैसा कि हर बार हम करते हैं हर एक वीडियोज़ में कि दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और दो अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं। 4x माइनस 19 लेस देन 3x बाई 5 -2, और इस साइड में हो जाएगा 3x बाई 5 -2 लेस देन इक्वल्स टू -2/5 प्लस x। बोलिए क्लियर है। अच्छा, अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x माइनस 19 लेस देन 3x, अच्छा पहले एलसीएम लेते हैं, रुकिए, एलसीएम चला जाएगा 5, 2 के नीचे कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 1 5 जा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और ये एज इट इज़ 3x रहेगा। क्लियर, अब 5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 19 लेस देन 3x माइनस 10। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इम्प्लाइज ये हो जाएगा 20x माइनस 95 लेस देन 3x माइनस 10। अब x को एक साथ कर देते हैं तो 3x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3x। बोलिए क्लियर है। लेस देन -10 और -95 उधर जाएगा तो क्या होगा, +95, ये हो जाएगा 17x लेस देन 85, क्योंकि -10 था, और x लेस देन 85/17, तो 17 कितना से 85 होता है, 17 5 से 85 होता है, देयरफॉर x इज लेस देन 5। ये आ गया एक साइड का। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरा इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नॉट इक्वेशन। ठीक है,
इम्प्लाइज हाँ एलसीएम ले लीजिए। 3x यहाँ पर कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, -10 लेस देन इक्वल्स टू -2, एलसीएम ले लीजिए 5, कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, प्लस 5x। क्लियर। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे लेकिन काट के दिखाना नहीं अपने को। आप एक काम कर सकते हैं, 3x - 10 लेस देन इक्वल्स टू इस 5 को, इस वाले 5 को हम लोग उस साइड भेज रहे हैं, तो हो जाएगा -2 प्लस 5x बाई 5। अब काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3x - 10 लेस देन इक्वल्स टू -2 प्लस 5x। अब -10 और -2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये हो जाएगा +2 प्लस 5x और -3x हो जाएगा राइट हैंड साइड आकर के, ये हो जाएगा -8 लेस देन इक्वल्स टू 2x, इम्प्लाइज -8/2 लेस देन इक्वल्स टू x, 2 4 ज़ा इम्प्लाइज -4 लेस देन इक्वल्स टू x। बोलिए क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन 5, ये आ गया अपना x। क्लियर है। तो इसका सोल्यूशन सेट बताइए क्या होगा, सिंस x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है ना, चेक करिए, हाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीच में कॉमा होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखिए ध्यान से, ये रहा नंबर लाइन, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश, ये x, ठीक है। अब देखिए क्योंकि -4 लेस देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर सर्कल बना करके पूरा फिल कर देंगे सर्कल को, क्लियर। और यहाँ पर लेस देन 5 है, x लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ सर्कल बनेगा, और यहाँ से पूरा क्योंकि रियल नंबर है हम लोग को पूरा डीप करना पड़ेगा इस लाइन को। बोलिए क्लियर है। चलिए ये हो गया अपना नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वाह, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, सॉल्व द गिवन इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन यहाँ भी बनाना है। तो इक्वेशन, इन इक्वेशन क्या दिया, 2y - 3 लेस देन y + 1 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ भी दो इक्वेशन इन इक्वेशन बन रहा है, और y जो है वो रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। अगेन हम लोग पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, y + 1 लेस देन इक्वल्स टू 4y, और इस साइड में 2y - 3 लेस देन y + 1, इम्प्लाइज 2y, y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, लेस देन 1, -3 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा y लेस देन 4। एक वैल्यू आ चुका है, दूसरा वैल्यू देखते हैं, y, अच्छा y को हम लोग उस साइड ले जाते हैं, इम्प्लाइज 1 को इधर आने दीजिए, 4y - y, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 3y, ठीक है, इम्प्लाइज 1/3 लेस देन इक्वल्स टू y। चलिए यहाँ पर यहाँ पर आया, क्लियर। हाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, अच्छा यहाँ पर 4y + 7 है, ये हमसे मिस्टेक हो गया, कैसे, गलती हुआ हमसे, ठीक है। तो 7 अगर उस साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 - 7, ये हो जाएगा -6 -6/3 लेस देन इक्वल्स टू y, 3 2 ज़ा इम्प्लाइज -2 लेस देन इक्वल्स टू y, ये है सही रेंज। तो हमको क्या मिला, y जो है, ये देखिए ध्यान से, -2 से बड़ा है और इक्वल्स टू है, लेकिन 4 से छोटा है, ये आ गया y का रेंज। अब ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंस y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, y सच दैट -2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन 4, y बिलोंग्स टू r, ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। पूरा ऐसे ही लिखना है,
आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सम से बताया था, लेकिन ऐसा ही लिखना आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। -1, -2, -3, -4, ये एक्स डैश, ये एक्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि रियल नंबर है ये, तो अब देखिए लेस देन y लेस देन 4 है, इक्वल्स टू नहीं है तो एक सर्कल होगा, लेकिन -2 लेस देन इक्वल्स टू y है, तो यहाँ पर पूरा फिल होगा सर्कल, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, पूरा लाइन को डीप कर देना है। चलिए, हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए ध्यान से। यहाँ भी दो इक्वेशन बन रहा है। सॉल्व द इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। x बिलोंग्स टू इंटीजर, -3 + x लेस देन इक्वल्स टू 8x/3 + 2 लेस देन इक्वल्स टू 14/3 + 2x, ठीक है। अब इसी को सॉल्व आप लोग भी कीजिए, पॉज करके, मैं भी करता हूँ, ठीक है। दो इक्वेशन, -3 + x लेस देन इक्वल्स टू 8x/3 + 2, 8x/3 + 2 लेस देन इक्वल्स टू 14/3 + 2x, ठीक है। अच्छा, -3 प्लस, अच्छा x का वैल्यू को अगर हम, अच्छा पहले एलसीएम ले लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 8x प्लस ये 3 एलसीएम चला जाएगा, यहाँ पर डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 3 2 ज़ा 6। अब 3 को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 + x लेस देन इक्वल्स टू 8x + 6, -9 + 3x लेस देन इक्वल्स टू 8x + 6, -9 + 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए और 8x - 3x हो जाएगा, +3x हम लोग राइट हैंड साइड ले गए, इम्प्लाइज -15 लेस देन इक्वल्स टू 5x, इम्प्लाइज -15/5 लेस देन इक्वल्स टू x, 3 ज़ा इम्प्लाइज -3 लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। एक वैल्यू आ चुका है जो कि है -3, एक बॉक्स में डाल दिया। अब सेकंड इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8x + 6 होगा लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 3 एलसीएम चला गया, 14 + 6x, क्लियर। अब 3 को राइट हैंड साइड हम लोग भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 14 + 6x/3, 3 से 3 कैंसल्स आउट, इम्प्लाइज 8x + 6 लेस देन इक्वल्स टू 14 + 6x। अब 6x को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8x - 6x लेस देन इक्वल्स टू 14 - 6, बोले क्लियर है, 14 - 6 इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल्स टू 14 - 6 इज 8, x लेस देन इक्वल्स टू 8/2, क्लियर, 4 ज़ा, देयरफॉर x लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से +4 तक, और दोनों ही इज इक्वल्स टू है। और ये देखिए x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो क्या होगा, सोल्यूशन सेट सिंस x बिलोंग्स टू i, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4, क्लियर है। अब इसी का हम लोग को क्या बना लेना है, नंबर लाइन बना लेना है। ये रहा एक लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 x, -1 -2 -3 -4 -5 x डैश, ठीक है। अब ये इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल करेंगे। देखिए -3 सर्कल करके डीप, सर्कल करके डीप, सर्कल करके डीप, सर्कल करके डीप, 0 1 2 3 एंड 4, ये हो गया अपना नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर है। 31 है ना, हाँ सभी को क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is such that if 7 is added to its double the resulting number becomes greater than 3 times the integer। समझिए, let the greatest number
बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट 7 इज एडेड टू इट्स डबल। इसका डबल क्या हो जाएगा, x का डबल क्या हो जाएगा 2x पे हम अगर 7 को ऐड करें, द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर, 3 टाइम्स द इंटीजर। बोले क्लियर है? ठीक है, चलिए ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया इन इक्वेशन। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, विच इंप्लाइज 2x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा 7 ग्रेटर देन 3x माइनस 2x। क्लियर? 7 ग्रेटर देन x और x लेस देन 7। ठीक है, तो x का वैल्यू जो वो 7 से जस्ट छोटा है, तो x का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, सिंस इंटीजर है ना, सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 7 से x छोटा है, तो जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। x का वैल्यू जो वो 7 से छोटा इक्वल्स टू नहीं है, तो 7 से जस्ट छोटा कौन है 6, तो x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 ही हो सकता है ना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ भी हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना होगा, इन इक्वेशन क्रिएट करना होगा। देखिए ध्यान से, 1/3 of a bamboo pole is buried in mud, 1/6 of its in water and the part above the water is greater than or equal to 3 meter. Find the length of the shortest pole. 1/3 of the bamboo pole, 1/3। ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, पहले let the length of the bamboo pole be x meter। ठीक है, लेंथ ऑफ विच या लेंथ बरीड इन मड, कितना लेंथ बरीड है, देखिए ध्यान से, 1/3 ऑफ अ बम्बू पोल इज बरीड इन द मड, तो 1/3 ऑफ x क्या हो जाएगा, x/3 मीटर जो है वो ज़मीन के अंदर है, पानी के अंदर है या मिट्टी के अंदर है। ठीक है, अच्छा, और 1/6 इट्स इन वाटर, 1/6 वाटर में, लेंथ buried in water or the length of bamboo in water, length of bamboo in water is equals to 1/9, that means x/9 मीटर। क्लियर है? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, रिमेनिंग हाइट क्या होगा, x माइनस x/3 प्लस x/9, यही होगा ना रिमेनिंग हाइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। देखिए क्या बोला है, एंड द पार्ट अबव वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मीटर, तो 1/3 मड के अंदर है, 1/9 पानी के अंदर है। ठीक है, तो कितना पार्ट ऊपर है, इन दोनों का सम माइनस x से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम को, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, शॉर्टेस्ट पोल का हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं, यहीं से इन इक्वेशन मिल जाएगा हमको। इम्प्लाइज यहाँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x माइनस यहाँ एलसीएम चला जाएगा 9, 3 3 3x प्लस x। क्लियर? अच्छा नहीं, 9 कैसे, 1/6 बोला था, तो गलती हुआ हमसे, 1/6 बोला है, x/6, 6 ग्रेटर देन 3 इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 4x/6। ठीक है, तो 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 2 3। ठीक है, तब बोले क्या होगा, x माइनस 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एलसीएम क्या चला जाएगा, देखिए 3 चला जाएगा, कहीं तो गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, अरे यार यहीं पर गलती हुआ है। देखिए एलसीएम 6 गया है ना, तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर 2x यहाँ हो जाएगा 3x/6, 3 2 तो यहाँ हो जाएगा x/2। ठीक है, यहीं पर गलती हो रहा था। अब ले लीजिए एलसीएम, 2 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, इम्प्लाइज 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 इम्प्लाइज। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देयरफॉर क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, देयरफॉर द
लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल इज 6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्यों 6 मीटर? देखिए x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो x का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 6 है। 6, 7, 8, 9, 10, तो सबसे छोटा कौन है? 6 ही है ना। x का वैल्यू 6 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल्स टू भी है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन रहता तो 7 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हो? यहाँ पर इक्वल्स टू भी दिया हो, तो सबसे छोटा लेंथ क्या होगा? 6 होगा। 7, 8, 9, 10 ये सब बड़ा हो जाएगा 6 से, तो शॉर्टेस्ट लेंथ पूछा था ऑफ द पोल इज 6 मीटर। और यहाँ पर होता है अपना ये चैप्टर 4 कंप्लीट, लीनियर इक्वेशन अपना होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत इजी वे में ही समझ में आया होगा। मैं बहुत इजी ही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।